बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, बेस होती है बुनियाद, किसी भी चीज़ की बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स बेस यूनिट्स कहलाते हैं। तो बच्चों ये 7 है, 7 यूनिट्स जो कि बाकी यूनिट्स को हासिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बेस यूनिट्स कहलाते हैं। जैसे मैं इन 7 को रिपीट करता हूँ आपके लिए, आप कोशिश करेंगे क्योंकि आपने पेपर्स देने हैं, 9th आपके लिए न्यू 9th है, आप स्टार्ट हैं, तो आप इनको जूं के तुम वैसे कि वैसे याद करें जैसे कि इसमें लिखे गए हैं। जैसे हमारे पास स्टार्ट होता है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बच्चों ये जो आखिर वाले दो हैं ये आपके लिए नए हैं क्योंकि आप 9th में पहली बार हैं, तो आपके लिए नए हैं। जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी बच्चों शिद्दत को कहते हैं। अब जैसे आप सूरज की रोशनी में बैठे हैं तो आपके ऊपर लाइट ज़्यादा असर करेगी, इस तरह आप अगर एक बल्ब की रोशनी में हैं तो कम, यानी आप महसूस कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। जैसे आप, मुझे लगता है कि अब आप समझने के काबिल हैं कि आप जैसे सूरज की रोशनी और एक बल्ब की रोशनी में फ़र्क कर सकते हैं, शिद्दत किसकी है ज़्यादा। तो जो शिद्दत है ना, उसका जो हम मेजरमेंट करते हैं वो बेस यूनिट में आएगा, बेस क्वांटिटी में आएगा। इस तरह हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मादे का, यानी उसकी केमियत क्या है, मवाद कितना है, मादे की मिकदार को हम कहते हैं सब्सटेंस की अमाउंट। जैसे कि आप एक थैला लें, उसमें रेत हो, मिट्टी हो, तो जितनी मिट्टी उसमें भरी हुई है उसको हम कहेंगे मादे की मिकदार। तो ये हमारा हो गया ड्राइव्ड यूनिट्स कौन से हैं कि जैसे देर आर 7 फिजिकल यूनिट्स विच फॉर्म फाउंडेशन फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, दीज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। आगे हम बात करेंगे ड्राइव क्वांटिटीज़ पर। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़, जो बेस क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करें वो कहलाती हैं ड्राइव यानी कि माखज़। जो बच्चों बुनियादी हैं, बेस होती हैं उर्दू वालों के लिए, यानी कि वो 7 मिकदारें जो कि बुनियाद फराहम करती हैं बाकी मिकदारों को अखज़ करने की। इस तरह आगे हमारे पास माखूज़ हैं, ड्राइव्ड हैं। ड्राइव का मतलब होता है किसी चीज़ से अखज़ करना। हम कहते हैं रोशनी का माखज़ क्या है, माखज़। अब आप सुनेंगे कि माखज़ का मतलब है रोशनी कहाँ से हासिल होती है, अखज़ कहाँ से होती है। तो रोशनी अखज़ होती है सूरज से, सबसे बड़ा। इसी तरह आप कह सकते हैं ट्यूबलाइट से, बल्ब से, लाइट से, तो हम उसको माखज़ कहते हैं। तो ड्राइव्ड है। अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं, जो 7 हमने बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी, उनसे हम आगे और उनकी एड से, उनकी हेल्प से, उनकी मदद से हम और क्वांटिटीज़ जो हासिल करते हैं उनको हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। जिस तरह बच्चों पीछे हमने बात कर ली लेंथ की। अब लेंथ तो सिर्फ एक होती है, ये लंबाई, लेकिन अगर हम किसी रेक्टेंगुलर शेप या किसी ट्राइंगल का एरिया मालूम करें तो वो एरिया का जो यूनिट बनेगा वो किसकी हेल्प से बनेगा, बेस से, तो ये ड्राइव कहलाएगा। इसी तरह बच्चों अगर हमारी स्पीड है तो हमने तो मेजरमेंट तो की उसकी फासले की, डिस्टेंस की, लेकिन अगर हमने टाइम और डिस्टेंस को दोनों को इकट्ठे किया, उनका ताल्लुक देखा तो स्पीड है। तो इस तरह मीटर पर सेकंड जो एक यूनिट होगा वो हमारे लिए होगा ड्राइव्ड। तो आगे हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, हमें स्टार्ट में एक प्रॉब्लम आती रही जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तो एक ज़रूरत थी एक ऐसे निज़ाम की, एक ऐसे सिस्टम की जो कि सारी दुनिया में एक माना जाए, यूनिटी हो, एक जैसा हो, इत्तेफाक किया जा सके उस पर। तो उस यूनिट की, उस एक निज़ाम की ज़रूरत थी जो 11th सेंचुरी में जर्मन में हो गई। वहाँ पे इस पर एक इत्तेफाक कर लिया गया पेरिस में। पेरिस में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई। इसकी डेफिनेशन आखिरी पैराग्राफ में आपको मिलेगी पेज नंबर 5 पे। द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स हेल्ड इन पेरिस 1960। 11th जनरल कॉन्फ्रेंस तो कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम का, यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम कहलाता है। इसको SI, आगे हम जगह जगह SI लिखा देखेंगे। SI का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। तो एक ये ऐसा यूनिट है जो पूरी दुनिया में एक ही मुकाम रखता है। यानी अगर यहाँ पे kg किलोग्राम है, आप लोग किलोग्राम में चीज़ें खरीद चुके हैं, तो किलोग्राम यहाँ पे भी वही है, बाहर के मुल्कों में वही है। एक मीटर है वो सेम होगा। तो इससे एक साइंटिस्ट ने, ये जो आपके फिज़िक्स वाले हैं, इन्होंने एक आपकी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी
कि पूरी दुनिया में जो हमारा एक ही निज़ाम हो गया जिसको सब मानने लगे, और हमारी मेजरमेंट जो थी वो सेम हो गई। हर जगह तकरीबन अब एक ही निज़ाम है। जैसे यहाँ पे अगर आपका माइक्रो है तो माइक्रो पूरी दुनिया में वही होगा, जिससे हमारी साइंस में, हमारे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की हुई। अगर यहाँ पे आपके गैगा है या मेगा है, वो सब सेम हर जगह पूरी दुनिया में उनको माना गया। तो बच्चों एक चीज़ मैं आपको सिखाता चलूँ, मेजरिंग और कंपेयरिंग में फ़र्क है। मेजर और कंपेयर में फ़र्क है। जैसे आप देखें मेजर क्या है, मेजर है कि मैंने मेजर किया, जैसे ये आपकी बुक है, मैंने इसके ऊपर स्केल रखा, मैंने कहा ये इसकी विड्थ जो है 12 इंचज़ है, ये मैंने मेजर किया, ये मेजर होता है। लेकिन अगर मैं ये पेज पकड़ूं और मैं इसको इसके साथ मैच करूं, इसको कहते हैं कंपेयरिंग, यानी मैंने कंपेयर किया कि ये इसके बराबर है, मैं कहूँगा दोनों बराबर हैं तो ये कंपेयरिंग हो गई। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 अख्ताम को पहुँचा। यहाँ पे हम लेक्चर नंबर 3 ख़त्म करेंगे और लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे।